Hello friends, welcome to the new video. In this video, we will talk about India under pressure at WHO. इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है ड्यू टू कोविड-19 और इंडिया अभी लीड पोजीशन पे होगा एट एग्जेक्टिव बोर्ड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑन मई 22। WHO का एक एग्जेक्टिव बोर्ड होता है और उसमें इंडिया को भी लीड पोजीशन मिली है और वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज इंडिया से चाइना के ऊपर डिसाइसिव एक्शन की मांग कर रही हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जेक्टिव बोर्ड। एग्जेक्टिव बोर्ड बेसिकली इसमें 34 देश होते हैं और जो सभी मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। जी हाँ, WHA। ये WHO के दो पार्ट होते हैं, WHA और एग्जेक्टिव बोर्ड। और WHA फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये लेजिस्लेटिव और सुप्रीम बॉडी होता है WHO का। और जो WHO का डायरेक्टर जनरल है वो भी WHA के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो फाइनेंस है WHO का वो भी WHA ही देखता है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्जेक्टिव बोर्ड मीन्स बेसिकली एग्जेक्टिव बोर्ड का मेन रोल क्या है। इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड इवन ड्यूरिंग द यूजुअल प्रोसीजर्स, फर्स्ट जितने भी WHO के डिसीजंस हैं और जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सभी को प्रॉपरली कैरी आउट करना। दूसरा, किसी भी मैटर में, चाहे वो किसी मीन्स डिसीज़ के रिलेटेड हो चाहे किसी वैक्सीन के रिलेटेड हो, WHO को एडवाइस करना। और एग्जेक्टिव बोर्ड के करंट चेयरमैन डॉक्टर हिरोकी नाकातानी है। मीन्स इस 2019 की चेयर जो जापान के पास है, अभी यही एग्जैक्ट चेयर इंडिया के पास चली जाएगी मई 22 के बाद। और इंडिया को ये वाली एग्जेक्टिव बोर्ड की चेयर 3 साल के लिए मिली है। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ WHO, ये आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है ये WHO की। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज। बेसिकली आपने ये ग्रुप तो देखा होगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये बेसिकली इसमें 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। ये सभी डेमोक्रेसीज हैं और इन्हें इसीलिए लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज बोलते हैं। इनमें से यूनाइटेड स्टेट्स ये ऑलरेडी चाइना को क्रिटिसाइज कर चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर दिन चाइना के खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं। जापान भी काफ़ी बार चाइना को पूरी तरह मीन्स फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तो पूरी तरह कह दिया है कि अब ये चाइना में पूरी तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वुहान लैब में। अभी सिर्फ इंडिया बचा हुआ है। इंडिया ने अभी तक डायरेक्ट चाइना को कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इंडिया ने बोला है कि अभी एट प्रेजेंट मोमेंट लेट्स फोकस ऑन द कोविड-19। सो ये चारों मेंबर्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने क्वाड्रिलेटरल ग्रुप को 2017 में, जो आसियान समिट हुई थी 2017 की, उनके बाद इन्होंने फिर से रिवाइव किया था इस क्वाड्रिलेटरल को। वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल 2007 में बना था, लेकिन तब के बाद मीन्स 9 से 10 साल तक कोई बढ़िया मीटिंग नहीं हुई, तो ये एक तरह से मीन्स अनऑपरेशनल हो गया था। और 2017 के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाउ व्हाट लाइक माइंडेड कंट्रीज वांट। सबसे पहले ये सिर्फ लाइक माइंडेड कंट्रीज नहीं, पूरी दुनिया इन 4 पॉइंट्स की मांग कर रहा है। फर्स्ट, चाइना के खिलाफ फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, इंक्वायरी होनी चाहिए कि नोवल कोरोना वायरस वुहान लैब या वुहान सी फूड मार्केट से कैसे स्प्रेड हुआ। बेसिकली जो वुहान में वायरस लैब वो एशिया की सबसे बड़ी वायरस लैब है और वायरस लैब 2014 में बनी थी और ये फ्रेंच गवर्नमेंट और USA गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बनी थी। और ये लैब, वायरस लैब, ये वुहान वेट मार्केट से 8 किलोमीटर दूर है। नाउ थर्ड इज सभी को मीन्स इंक्लूडिंग इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया
कंट्रीज तो ये बेसिकली पूरी तरह चाइना के अगेंस्ट स्टैंड ले चुकी हैं। इंडिया को भी कुछ इस तरह का करना होगा, और WHO में कैसे ट्रांसपेरेंसी लानी है तो इंडिया को उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ WHO, जैसे कि हम बता चुके हैं। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मीन्स मीडिया में इसके ऊपर बात चल रही है कि विल इट बी कंड्यूसिव फॉर इंडिया टू डायरेक्टली कन्फ्रंट चाइना। क्या ये इंडिया के लिए ठीक स्टेप रहेगा अगर इंडिया डायरेक्टली चाइना के ऊपर कमेंट कर दे, चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात करे। बेसिकली मैनी लीडर्स, मैनी मीन्स सभी जर्नलिस्ट वगैरह बोल रहे हैं कि डायरेक्टली चाइना को क्रिटिसाइज़ करना ये अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना अभी इस पोजीशन में है क्योंकि वहाँ तो पूरी तरह इकोनॉमी अभी ऑपरेशनल हो गई है, लेकिन अभी चाइना का इम्पोर्टेंट रोल है पेंडेमिक को फाइट करने में, दूसरे देशों की हेल्प करने में। दूसरा, इंडिया के पास एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया WHO में किस तरह चेंज ला सकता है। बेसिकली अगर इंडिया को WHO में चेंज लाना है तो इंडिया को सोसाइटी के अंदर रह के चेंज लाना पड़ेगा, और अगर सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है तो इंडिया को अभी पूरा मौका मिल गया है, क्योंकि इंडिया में एग्जेक्टिव बोर्ड का 3 साल के लिए चेयर मिल गई है, तो इंडिया इसको करने की कोशिश करेगा। नाउ इट इज़ हाई टाइम, ये पूरा सही टाइम है कि WHO को एम्पावर करें ताकि वो किसी भी पेंडेमिक की अर्ली वार्निंग प्लस किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में पूरी दुनिया का साथ दे। नाउ अभी लास्ट मंथ G7 की मीटिंग हुई थी। G7 बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। इसमें ना तो इंडिया है ना चाइना है। इसमें रशिया था, 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया था, लेकिन जब 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ तो रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रशिया को इस ग्रुप में लाना चाहते हैं, लेकिन अभी बाकी कंट्री इसके खिलाफ हैं। तो ये ग्रुप अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ बोलता है, और ये वर्ल्ड GDP का 40% है। अभी लास्ट मंथ ये बहुत बड़ी बात है कि G7 कंट्रीज़, इसमें USA, UK आते हैं, इन्होंने चाइना के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट इशू नहीं की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। सो इंडिया शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर दुनिया की बाकी कंट्री मीन्स USA और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कोई डायरेक्टली नहीं बोल रही तो इंडिया को भी एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए। तो ये अभी G7 समिट हुई थी फ्रांस बियारिट्ज में, और ये आप देख रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो अबे, एंजेला मर्केल, जस्टिन ट्रूडो, बोरिस जॉनसन, ये सभी G7 समिट में ये लास्ट ईयर हुई थी, और इसी की एक फ़ोटो है। अभी आपको एक आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि इन विच ईयर रशिया गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम G8 आफ्टर इट एनेक्स्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रशिया किस ईयर में सस्पेंड हुआ फ्रॉम G8, तभी इसके बाद G8 को G7 में बदल दिया गया। तो आपको प्लीज़ आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। नाउ फैक्ट डाइजेस्ट ऑफ द वीडियो। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसको एशियन आर्च ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये चारों देश डेमोक्रेसी के अंडर हैं और चारों लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं। Now thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, and if you have any doubt, please ask in the comment section.